थे आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में आईसीआर टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसका जो जीके जिसके प्रश्न करने वाले हैं, जो टोटल जो है 8 शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि टोटल जो है 200 प्रश्न होंगे जो आपका आने वाले एग्जाम, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और टीसीएस पैटर्न द्वारा एग्जाम कराया जाता है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर जीके का प्रश्न मिलते रहेंगे और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है, मैराथन वीडियो, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरेगन में आयोजित 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियन में भारत के किस एथलीट ने रजत पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ओरेगन में आयोजित 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। रिलायंस लाइफ साइंसेज प्रणाली के 5/23 में निम्नलिखित में से किस संस्थान से एक जीन थेरेपी पद्धति के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिसमें आंखों से संबंधित विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियों को उपचार करने की क्षमता है? आईआईटी कानपुर में किया गया है। भारत की कितनी स्थल सीमा अफगानिस्तान से लगता है? 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगता है। निमाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में बोला जाता है? मध्य प्रदेश में जो है निमाड़ी भाषा बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में बिमल प्रफुल्ल घोष ने द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम प्राप्त किया। हुआ किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए कौन? बिमल प्रफुल्ल घोष, जिनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? लक्षद्वीप में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक है। स्कूल दिवस और शैक्षणिक वर्ष के संबंध में 2023 की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीपी के अंतर्गत नए दिशा निर्देशों के प्रारूप के अनुसार विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिनों के लिए स्कूल जाना आवश्यक है? 5.5 दिन जाना स्कूल जो है आवश्यक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार द्वारा गठित परिषदों को अपने द्वारा बहिष्कार किए जाने के गुणों और दोषों पर बहस किया था? गया अधिवेशन 1922 में किया था। भारत में माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं में से एक है? कर्नाटक है। कोशिका की कौन सी इकाई लिपिड का संश्लेषण करता है? चिकनी अंतर्द्रव्यजलिका जो है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये संश्लेषण करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों का अधिसूचित किया गया है? 30 जातियों को अधिसूचित किया गया है। मार्च 2023 में आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी है? निकहत जरीन बनी है, जो बॉक्सिंग से संबंधित है। असम का वह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है जिसे 3 विभिन्न नामों से भी जाना जाता है? बिहू के त्यौहार को जाना जाता है। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस या गैसों में विघटित हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड कब खोला गया था? नवंबर 2022 में खोला गया था। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होता है? 10 डेकामीटर होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में लगान में वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1928 में किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष में गद्दी पर बैठा था? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में प्रैक्टिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई जनवरी 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना प्रतिशत पुनर्नवीकरणीकरण किया जा रहा है? 30% जो है पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। राजा राज चोल प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था वह किस वर्ष में राजा बना था? 985 ईस्वी में राजा बना था। सिक्किम राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार सागा दावा डैश से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आर्कियन चट्टान से बना है। भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग आर्कियन चट्टान से बना है। हिमालय पर्वत की कंचनजंगा चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। आईसीआर में जो है जीके का 25% होता है, साथ में जो है साइंस का भी 25% होता है और सोशल साइंस का भी 25% होता है। इसलिए आज जो है हम स्टैटिक जीके वाले जितने भी प्रश्न हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद कल जो है आप लोग को साइंस का प्रश्न भी मिल जाएगा। इसलिए
टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड शिफ्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने LV-M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन की सफलतापूर्वक कब पूरा किया था? मार्च 2023 में पूरा किया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था? 1922 में निर्णय लिए थे। निम्नलिखित में से किसी पदार्थ के भौतिक गुण के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है? ज्वलनशीलता को परिभाषित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई दूसरी सर्वाधिक है? चीन के साथ है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा जुलाई 2024 तक कितने नए MS सैंड संयंत्र जो है स्थापित किए जाने हैं? 5 स्थापित किए जाने हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1969 में किया गया था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सम्राट ने टंका यानी कि चांदी और जीतल तांबा के सिक्के चलाया था? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सम्राट ने टंका यानी कि टंका मतलब चांदी और जीतल मतलब तांबा के सिक्के चलाया था? इल्तुतमिश द्वारा चलवाया गया था। नए तैयार किए गए मनोरंजन उद्योग में बच्चों की भागीदारी से संबंधित नियामक दिशा निर्देश डैश द्वारा निर्मित किया गया है? NCPCR द्वारा निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में भारत के कोयले के 98% निक्षेप पाए जाते हैं? गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। स्कूल दिवस और शैक्षणिक वर्ष के संबंध में 2023 की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF के अंतर्गत नए दिशा निर्देशों के अनुसार सप्ताह के किस दिन विद्यार्थी कोई सभा नहीं होगा? शनिवार के दिन कोई सभा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? आंवला जो है यह प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता, इसमें जो है विटामिन C यानी कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म वेलोसिटी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत के प्रथम ChatGPT संचालित AI चैटबॉट का नाम क्या है? लेक्सी नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग कितना है? 10.42 करोड़ है। अकबर के बाद हुए मुगल बादशाहों का सही क्रम का निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? देखिए, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। सरकार के राजस्व घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा किया जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां द्वारा किया जाता है। मार्च 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने डैश श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? 75 kg वर्ग में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। किस राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा भूमिज भाषा बोली जाती है? झारखंड में जो है भूमिज भाषा बोली जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस के सहयोग से मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कौन से 3 राज्य में भारत में उत्पन्न होने वाले कुल प्लास्टिक कचरे में 38% का योगदान करते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे कम है? गोवा की साक्षरता जो है सबसे कम, इसके ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, इसी कारण गोवा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फरवरी 2023 में शुरू किया गया भारत की पहल क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का क्या नाम है, जो मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करता है? स्काई UTM करता है। 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में किसने कहा था कि हमारा स्वराज सर्वराज सभी का राज होना चाहिए? मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था। असम राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 92वें संशोधन द्वारा देश के 22वीं अनुसूची भाषाओं में से एक बन गया? बोडो भाषा बन गया। 2022 में नीरज चोपड़ा इतिहास में डायमंड लीग स्वर्ण पदक जीतने वाले डैश भारतीय खिलाड़ी बन गए? पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LV-M3 द्वारा UK के वनवेब ग्रुप के डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया था? 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 8.6% है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैसूर में है।
स्कूल दिवस और शैक्षणिक वर्ष के संबंध में 2023 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अंतर्गत नए दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से आगे एक कक्षा के पीरियड का समय कितना होगा? 50 मिनट का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंक की श्रेणी में आता है? भारतीय रिजर्व बैंक आता है। आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है। पुडुचेरी में जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है। हम अपने भोजन में कुल कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है। इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमलान बोरगोहन ने भारत में 100 मीटर की दौड़ में कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 10.25 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के प्राथमिक घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा किया जाता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जीव द्रव जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये उपस्थित नहीं होता है। चोल वंश के शासनकाल में विद्यालय के अनुरक्षण के लिए भूमि को किस नाम से जाना जाता था? साल भोग के रूप में जाना जाता था। लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है लोहड़ी त्यौहार। भगवान बुद्ध का जन्म डैश के नेपाल के तराई के मैदान में स्थित लुम्बिनी नामक पवित्र क्षेत्र में हुआ था? दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का डैश हिंदू धर्म का अनुयायी है? 79.8% जो है हिंदू धर्म का अनुयायी है। 2030 तक भारत ने अक्षय ऊर्जा संसाधनों द्वारा बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 50 गीगावाट रखा है। वृहद विविधताओं के आधार पर भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है? 6 भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। काठियावाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है? गुजरात में काठियावाड़ी भाषा बोला जाता है। निम्नांकित रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितना है? 8 हो जाएगा। 1856 में भारत में उच्च जातियों में पहली कानून हिंदू विधवा विवाह की किसकी देखरेख में संपन्न हुआ था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ था। 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फतोरपा जात्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM द्वारा राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और कृत्रिम नभोमंडल का निर्माण किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियो 2016 ओलंपिक के चैंपियन अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच डैश मैच के साथ 13 जनवरी 2023 को FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुआ था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरुआत हुआ था। दिसंबर 2022 में डैश ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड में 10 आपदा मेध गांवों में समान आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास का बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के आपदा भेद क्षेत्र के लिए जलवायु सहनशील आजीविकाएं का जो है नामक परियोजना शुरू किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिदिन हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक मात्रा के आधार पर डैश को वृहद पोषकों को न्यूट्रिएंट जो और सूक्ष्म पोषकों में के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषक तत्वों को वृहद पोषकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्यों और उनकी बोलियों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? फर्स्ट का देखिए, ओडिशा बोडो भाषा बोडो पर्जा बोला है तो बिल्कुल ठीक है। बिहार में अंगिका और तीसरा गुजरात में खड़वा, लेकिन हरियाणा बज्जिका ये गलत दिया गया है। चकान गान नगाई फसलों की कटाई के बाद का त्यौहार जो डैश में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में चकान गान नगाई फसलों की कटाई के बाद त्यौहार मनाया जाता है। फरवरी 2023 में डैश ने 9.94 करोड़ के प्रतिफल के बाद सॉफ्टलेस टेक्नोलॉजी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 9.95% इक्विटी शेयर की अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग 600.36 प्रति इक्विटी शेयर की दर से बेचने के लिए एक समझौता निष्पादित किया है। HDFC बैंक ने किया है। सिरका को डैश के नाम से भी जाना जाता है? एसेटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। एम्फीबियम एनुवेनेज का प्रमुख भुगतान ब्रांड सीवी नेव्यू जो है ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के लिए डैश या डिजिटल रुपये के लेन देन को संसाधित करने वाला पहला भुगतान गेटवे बन गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण फरवरी 2023 में गुलमर्ग में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे? निश्चित प्रामाणिक थे।
फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM का प्रयोगशाला में विकृत हीरे पर शोध करने के लिए चुना और 5 वर्षों की अवधि के डैश अनुदान प्रदान किया। 242 करोड़ रुपए अनुदान प्रदान किया गया। 1960 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और चरमपंथी अलग हो गए और एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा डैश में फिर से एक हो गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए। निम्नलिखित में से किस लिपि से आज की गुरुमुखी और डोगरी और सिंधी लिपियों का विकास हुआ है? शारदा लिपि से हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक ने डैश में तुगलक वंश की स्थापना और सिंचाई व्यवस्था शुरू करने वाला वह पहला सुल्तान था। 1320 ईस्वी में शुरुआत किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने डैश के बीच जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका निर्माण 5000 से अधिक श्रमिकों द्वारा किया गया था। 1644 से 1656 के बीच किया गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने डैश में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और आधिकारिक तौर पर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी कि भारत की महारानी घोषित किया था। 1877 में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जनवरी 2023 में शुरू हुआ। डैश की राज्य सरकार ने इस योजना को आयोजन की मेजबानी की और पहली बार नौका और डोंगी चालन को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किया था। मध्य प्रदेश में किया गया था। नील विद्रोह, जिसे ब्लू म्यूटनी भी कहा जाता है, यह खेतिहर किसानों का विद्रोह था जो ब्रिटिश नील उत्पादकों के विरुद्ध भारत के डैश क्षेत्र में 1859 से 60 में हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था। संवत्सरी किस धर्म के अनुयायी मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी मानते थे। फरवरी 2023 में लगभग 537 करोड़ रुपए के नकद प्रतिफल के बाद एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में मौजूद शेयर धारकों से 100% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करने के लिए बाध्यकारी शेयर खरीद समझौता किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने किया था। मुस्पिंगलंगाड तट एशिया का सबसे लंबा ड्राइवन इन समुद्र तट है। यह डैश राज्य में है? केरल में है। जुलाई 2022 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल CSE द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत 14.87% जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र देश में डैश स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। भारत की संसद ने राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1963 में पारित किया था। सांची के बौद्ध स्थल में डैश से लेकर 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित बौद्ध संरचनाओं से अधिकतर स्तूपों को संरक्षित किया गया है। 3री शताब्दी ईस्वी में किया गया है। महालंगुर हिमालय पूर्वोत्तर नेपाल और चीन के दक्षिण मध्य तिब्बत में डैश का एक भाग है। इसमें पृथ्वी की 6 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 माउंट एवरेस्ट, लोहोत्सो, मैकालू और चोयू शामिल है। हिमालय का भाग है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ये शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख वैश्विक पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर डैश के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में भागीदारी किया था? स्मृति मंधाना के साथ किया था। डैश को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंप दिया था? 26 अक्टूबर 1947 को सौंप दिया था। जनवरी 2023 में डैश कामकाज की प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया। इस प्रणाली के अंतर्गत फाइलिंग, भुगतान और अन्य न्यायालयीय सेवाओं इत्यादि के साथ न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्य मोबाइल ऐप ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। उस्मानाबाद जिला न्यायालय के कामकाज की प्रणाली द्वारा शुरू किया गया महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में डैश राज्य ने झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए अपनी 5T पहल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व और झुग्गी झोपड़ी उन्नयन कार्यक्रम जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। ओडिशा सरकार ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात डैश है। यह 2001 में 1960 था, 964 है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यह इसे प्रत्येक वर्ष डैश के दौरान आयोजित किया जाता है। यह तांत्रिक क्रियाओं के साथ किया जाने वाला तपस्याओं का एक अनुष्ठान है। मानसून मध्य जून में किया जाता है। ततैया का डंक क्षारीय होता है लेकिन मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है। इसलिए यदि आपको डंक लग जाए तो आपको मधुमक्खियों के डंक पर डैश और ततैया के डंक पर सिरका लगाने की जरूरत होता है। सोडा बाइकार्बोनेट की जरूरत होता है मधुमक्खी के डंक पर और ततैया के डंक पर जो है सिरका लगाने की जरूरत होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के डैश में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण के उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। बस्ती जिले में किया था। डैश प्रायश्चित और क्षमा का पर्व है। इसमें जैन लोग विभिन्न स्तरों वाले उपवास और अनेक धार्मिक गतिविधियां करते हैं। पर्युषण त्योहार में करते हैं।
डैश में चंबल नदी द्वारा कटान किए गए गहरे नालों और नालियों के बीहर बैडलैंड कहा जाता है और यह कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मालवा के पठार में कि ऐसा जो है दृश्य देखने को मिलता है। नीसी पूर्वोत्तर भारत के डैश में सबसे बड़ा जातीय समूह है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को डैश भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। डैश को ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि जिसे गंधारी लिपि भी कहा जाता है, यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि को ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि कहा जाता है। तिब्बती कैलेंडर के प्रथम माह के 15वें दिन डैश में तासी दिंग मठ में बुमचू उत्सव मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। भारत में मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, उड़िया इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल था। खड़कवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है। इसे महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर डैश नदी पर निर्मित किया गया है, मूठा नदी पर निर्मित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं सम्मिलित है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को इसमें से कब जोड़ा गया था? 2004 में जोड़ा गया था। जनवरी 2023 में MOMA द्वारा बंद की गई पढ़ो प्रदेश योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? अभी तक यह योजना नामित नोडल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से चलाई जा रही थी। बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी ऑप्शन जो है आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। 13 जनवरी 2023 को डैश में रियो 2016 ओलंपिक चैंपियनशिप अर्जेंटीना द्वारा दक्षिण अफ्रीका को परास्त किया जाने के साथ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत किया था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम अभी तक जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2022 को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों DBO द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित। फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में डैश संचालित है, 84 DBOS संचालित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर में डैश शीर्षक से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का विमोचन किया है। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग ईडिंग द्वारा किया गया है। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश परियोजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी विकासशील देश का भारत द्वारा अनिवार्य चिकित्सा आपूर्ति प्रदान किया जाएगा। आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत किया गया है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव ने वर्षी तप पर डैश तक अनवरत उपवास करने अपनी तपस्या पूरी किए थे। 13 माह 13 दिन तक किए थे। डैश आहार पौधे पर तथा पौधे में निर्मित खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है, वीगन होता है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म करने पर मैग्नीशियम पट्टी चमकदार डैश लौ के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सफ़ेद लौ के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब किया गया था? 1867 में बम्बई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। उसी प्रकार जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। भारत और डैश ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार की जिम्मेदारी लेते हुए फरवरी 2023 में सामुद्रिक सहयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सेशेल्स के साथ किया था। अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में किस वर्ष अंतिम जनगणना किया गया था? 2011 में किया गया था। फरवरी 2023 में काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व में निम्नलिखित में से किसने 10 मीटर एयर राइफल में जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? रुद्राक्ष पाटिल ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग नहीं है? सड़क निर्माण लागत यह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता रही है? मुंबई इंडियंस रहा है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है? भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2022 में दिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी नौकरियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। दिसंबर 2022 में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया था? चक्रवात मैंडोज आया था। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2023 में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गोवा में किस दिन को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की एक अप्रत्यक्ष लागत है? किराया व्यय जो है एक अप्रत्यक्ष लागत है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है? अथर्ववेद संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री थे? लियाकत अली खान जो है जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2023 को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार दुरवाई से सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भाग है? सागौन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन ए करता है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल की शुरुआत किया था? घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल की शुरुआत किया गया था। अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में नेशनल जियोग्राफिका के पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भाषा एक द्रविड़ भाषा नहीं है? बोडो जो है यह द्रविड़ भाषा नहीं है। अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। 2013 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? मलयालम भाषा को दिया गया था। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य का खेल के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? उड़ीसा को घोषित किया गया है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर के बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? शिलोंग में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल प्राधिकरण के एक इनक्यूबेटर आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू की है जो राज्य सरकार के 5T कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को लागू करने में सहायक होगा? उड़ीसा में किया गया है। शरीर से अपचित भोजन के निष्कासन में निम्नलिखित में से क्या मदद करता है? रफेज मदद करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में चौथे स्थान पर है? गोवा चौथे स्थान पर है। बारडोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म डैश का शुभ दिवस पर हुआ था? वैशाख पूर्णिमा का शुभ दिवस पर हुआ था। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली जो है विकसित करने के लिए अप्रैल 2023 में सुंदर पिचाई द्वारा कौन सी नई परियोजना बनाया गया था? डीप माइंड परियोजना बनाया गया था। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार समावेशी विकास के अंतर्गत भारत को डैश का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा? मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। 1873 में निम्नलिखित में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी डैश माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि त्यौहार है? हॉर्नबिल त्यौहार है। भारोत्तोलन मर्टिना देवी ने 86 kg के पुराने युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भंग करके डैश का नया रिकॉर्ड बनाया है? 88 kg का रिकॉर्ड बनाया है। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? द रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। प्रवासी और गरीबों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डैश तक लागू रहा है? दिसंबर 2022 तक लागू रहा है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत डैश है? या तो बढ़ता या तो घटता है। जैन धर्म के अंतर्गत कितने प्रमुख पंथ हैं? 2 प्रमुख पंथ है। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन डैश में नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित किया गया था? सितंबर 2023 में निर्धारित किया गया है। चूना पत्थर गर्म किए जाने पर असीमित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? यह डैश का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने फरवरी 2023 में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को डैश कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। तो ये जितने भी ICAR के प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो इसमें जो है साइंस के प्रश्न बचे हुए हैं वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। देखिए इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते तो स्टैटिक जीके, साइंस और सोशल साइंस। इसलिए सोशल साइंस के प्रश्न नहीं करने वाले, केवल साइंस का बचा हुआ साइंस का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। MTS का भी वीडियो मिला हुआ है, CHSL का है, CGL का, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।